जोधपुर के ओसियां क्षेत्रीय विधायक दिव्या मदेरणा ने विधानसभा क्षेत्र के तिवरी, घेवड़ा, शिवनगर, चेराई, बानाकाबास, बेरोड़ाकाबास और खेतासर सहित एक दर्जन गांवों का दौरा किया और आमजन से रूबरू हुई। गौरतलब है कि बाड़ेबंदी के बाद पहली बार विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने पर विधायिका दिव्या मदेरणा दोबारा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क और नरेगा संबंधी कार्यों के लिए ग्रामीणों से फीडबैक लिया गया, जिनके समाधान के संबंध में उच्च अधिकारियों से फोन पर बात कर समाधान कराया जा रहा है। वहीं दिव्या मदेरणा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि विपक्ष के उन तमाम सारे आरोपों को लेकर खुलकर जवाब दिया और कहा कि चिल्लाने से काम नहीं होते। पिछले 1.5 साल के समय में मैंने हर संभव हो सके विकास के लिए रात दिन एक करते हुए शिक्षा, चिकित्सा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य करवाए और कुछ कार्य अभी भी जारी हैं। अभी विधानसभा में पेयजल क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में 1 अरब 50 करोड़ के वित्तीय स्वीकृति सरकार द्वारा जारी की गई है, जिससे हर घर में पेयजल की सुनिश्चितता तय की जाएगी। ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा ने अपने निवास स्थान पर आमजन की जन समस्याओं को सुनने के लिए जनता दरबार लगाया गया, जिसमें ओसियां व तिवरी क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। वहीं मदेरणा द्वारा संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से जनता की समस्याओं का जल्द ही समाधान करने के निर्देश भी दिए गए हैं। सरकार बाड़ेबंदी में थी तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ओसियां के मान सम्मान के लिए, ओसियां की वैभूति के लिए और ओसियां के उस वोट के सम्मान के लिए संकल्पबद्ध हूँ। और हो हल्ला करने से विकास नहीं होता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, एक दिन में रोम नहीं बनता। हम संकल्पबद्ध हैं। हम वो हैं जिसने लोकतंत्र की गहरी नींवें जमाई हैं। पहले कपड़े नहीं पहनने देते थे, कहाँ शिक्षा थी, कहाँ पढ़ाई थी। जनता का विश्वास अर्जित किया। जनता ने ये माना कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आम किसान और गरीब और मजदूर की आवाज़ उठा सकती है। आज अगर बाड़ेबंदी के अंदर हम बंद थे, होटल में, मजबूरी में थे कि भाजपा लोकतंत्र के चुनी हुई सरकार, चुनी हुई विधायकों के उससे बहुमत में आई हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही थी। और मैं ओसियां की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत इस 1.5 साल के बहुत ही लघु और अल्प समय के अंदर विकास के सोपान छुए। 30 साल से तिवरी की मांग थी, हमने वो CHC तब्दील कराने का काम किया। ओसियां वो विधानसभा क्षेत्र है जिसके अंदर दूसरी कॉलेज आई है बालिकाओं के लिए। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज हैं और 150 करोड़ की पानी की स्कीम मैं स्वीकृत करा के लेके आई हूँ, क्योंकि पेयजल घर घर पहुँचना चाहिए। किसान की क्या मजबूरियाँ होती हैं, उसके क्या दुख हैं, ये हम जानते हैं, ये समझते हैं आत्मा से। मैं किसान वर्ग से आती हूँ और हो हल्ला करने से कोई किसान नहीं बनना। और मैं कहना चाहती हूँ, जो आज कल तक दिल्ली की टिकटें मांग रहे थे, जो अपने आप को दिल्ली निवासी बताने लग गए थे, जो ये कह रहे थे कि हम तो सिर्फ 5 साल के लिए ओसियां में गए थे, बाकी हम तो 20 साल से दिल्ली निवासी हैं, आज उनको यकायक ये पता लगा कि ओसियां की जनता की चुनी हुई विधायक अगले 20 दिन तक नहीं आएगी तो बिल में से सब निकलने लगे। मैं आई हूँ और ओसियां के विकास की गति को बढ़ाती रहूँगी, ये कहना चाहती हूँ। और जो आपकी कोई उपलब्धि है तो गिनाइए। 5 साल में आपने क्या किया, गिनाइए। आपने मेरे पिता के अधूरे कामों को पूरा कराया। पानी के लिए कोई नई स्कीम लाई है तो बताइए। जितनी आप 5 साल में ट्यूबवेल नहीं लेके आए, मैं 1.5 साल में लेकर आ गई। कितने GSS हमने नए बनवा दिए। 75 GSS हमने पिछले कार्यकाल में बनवाए थे और उससे कहीं ज़्यादा GSS, कितने ज़्यादा GSS हमने अल्प समय में बनवा दिए। चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य तो अभी सबसे महत्वपूर्ण है। हमने तो कोरोना जैसी महामारी से पहले ही चयनित कर लिया था कि हम ओसियां के अंदर स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, जिसके अंदर हम आपकी CHC लेकर आए, ट्रॉमा स्टेबलाइजेशन यूनिट लेके आए, एक ब्लड बैंक बनाई, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर बनाया नया, वेलनेस 10 वेलनेस सेंटर दिए हमने, उपकेंद्र 2 आपको नए दिए। और किस तरीके से क्या एक रोड मैप आपके लिए होना चाहिए। मेरे पास विजन है, मेरे पास रोड मैप है। कन्या महाविद्यालय तो लाई, मैंने कह दी। हमारे पास विजन है ओसियां के विकास के लिए और मैं सोती नहीं हूँ। ये जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, मैं दिन रात
ओसियां के विकास के पहिए को, जनता के विश्वास की जिम्मेदारी जो मुझे मिली है, उसे करने के लिए प्रतिबद्ध रूप से चलती रहती हूँ। मैम, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। आप खुद किसान परिवार से संबंध रखते हैं, लेकिन पिछले करीब 13 दिन से किसान जहाँ है जो सड़कों पर खड़ा है अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, तो उसको लेकर क्या सरकार निश्चित रूप से मेरे से किसान संघ का एक प्रतिनिधित्व मंडल, जिसमें गोवर्धन जी सियोल, रामनिवास जी जांगू, तुलसाराम जी सिवर कल शाम को करीब 8 बजे अपना ज्ञापन मुझे देकर गए थे। 833 रुपये की जो उनकी मुख्य मांग है उसको लेकर वो मुझसे मिले थे, और मैं निश्चित रूप से अब जयपुर जाऊंगी और मुख्यमंत्री जी से इस संबंध में वार्ता करूंगी। और किसान चाहे कोई भी हो, मैं स्वयं किसान वर्ग से आती हूँ, किसान की कोई भी पीड़ा है तो निश्चित रूप से हम प्रतिनिधित्व बनकर उनकी आवाज़ बन उनकी पैरवी करेंगे। देखिए, किसान की मांगों को लेकर किसान संघ जो भी धरना कर रहा है और उनकी जो भी पीड़ा है, निश्चित रूप से मैं बात करूँगी। लेकिन एक धरना और चल रहा है, एक लॉकडाउन के लोगों की स्वास्थ्य को ताक पर रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो दिल्ली वासी यकायक ओसियां के किसान हितैषी हो गए हैं, वो तो ये सोचकर करने निकले थे कि राष्ट्रपति शासन लग गया, लो चुनाव का बिगुल बज गया, मैं तो चुनाव की डोर बजाने आती हूँ तो उसका फुसका निकल